सो हे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अमन सर आपके लिए आज एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी जेईई मेंस 2023 का महा इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको लगेगा कि एक्चुअल में आपको जेईई मेंस कितनी आसानी से आप जेईई मेंस को फोड़ सकते हो और कितनी आसानी से आप अगर अपने सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस अगर अच्छे से रखोगे, आप अगर इजी क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर आते हो जेईई मेंस में, तो भी आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल आपका जेईई मेंस में आप फोड़े आओगे। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो बायनोमियल थ्योरम का एक छोटे से पार्ट का क्वेश्चन है। बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा। अगर कुछ मैं इस क्वेश्चन को अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है या ऐसे क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है, तो आप सिर्फ 5 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को देख के आप इसका आंसर बना सकते हो और जेईई में बहुत अच्छा स्कोर आप यहां पर खड़ा कर सकते हो। सो बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। बेटा ये 2023 का ये क्वेश्चन जो दे रखा था वो पर्टिकुलर एक सीरीज दे रखी है जो कि है 1/1 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल। ये पर्टिकुलर एक सीरीज दे रखी है और इसके ये ऑप्शंस हैं। बेटा आपको 2 सेकंड में आपको यहां पे दे रहा हूं। आप एक काम कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो को पॉज करके आप पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करिए, देन उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दे सकता हूं। आप 1 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन की कि कैसे ये 5 सेकंड क्वेश्चंस हैं, कैसे आप क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को देखते ही बना सकते हैं अगर आपकी तगड़ी वाली प्रैक्टिस है। बेटा अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि एक्चुअल में 1 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल का अगर मैं प्लस देखूं, 1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल क्या है बेटा 51 फैक्टोरियल। 3 और 48 फैक्टोरियल क्या है बेटा 51। बेटा 5 और 46 क्या है बेटा 51। बेटा आगे तक जब ये सीरीज देखिए, दो सीरीज, ये वाले में दो सीरीज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इस वाले में दो सीरीज क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। अगर आप चेक करेंगे 49 और 2 का चेक करेंगे तो भी बेटा क्या आ रहा है 51 आ रहा है। लेकिन इन्हें हल्का सा ट्विस्ट यहां पर जो दिया है वो ये दिया है कि 51 और 1 वाले में 51 नहीं आ रहा, दैट इज 52। तो हल्का सा एक ट्विस्ट है, बट ये ट्विस्ट आपको सिर्फ घुमाने के लिए और कुछ भी नहीं है बेटा। अगर आप ध्यान से देखें तो 51 हर डिनोमिनेटर में ये फैक्टोरियल का प्लस जो है वो 51 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा 51। तो बेटा अगर मैं एक काम करता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 51 फैक्टोरियल का अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं इस 51 फैक्टोरियल का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इस पूरी सीरीज में अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन बन के आएगा। और अगर मैं चेक करूं बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 51 का आप क्या कर सकते हो, इस 1/51 को आप बाहर रख के इस 51 को सबको प्लस दे सकते हो। देन क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/51 फैक्टोरियल अपॉन 51 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल प्लस 51 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल प्लस 51 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 46 फैक्टोरियल प्लस ये आगे जाता जाएगा 51 फैक्टोरियल अपॉन 49 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 1/51 फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टो इंटू 1 फैक्टोरियल। ये आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप अच्छे से गौर करेंगे तो ये 1/51 फैक्टोरियल आप बाहर ले लेंगे और आप अच्छे से गौर करेंगे तो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है 51C1। अगर आप अच्छे से गौर करेंगे तो एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है बेटा 51C1। ये लिखा हुआ है बेटा 51C3। देखेंगे अगर मैं इसे क्रॉस चेक करता हूं तो 51C3 कैसे खुलता है बेटा 51 फैक्टोरियल 51 माइनस 3 48 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही है सर। प्लस 51C5 और ये आगे जाते होता जाएगा बेटा 51C49। और अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट को देखेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो गया और यहां पर क्या बचा बेटा 1/1 फैक्टोरियल जो कि +1 कहलाता है, जो कि क्या कहलाता है सर +1। अच्छा बेटा अब आपको अगर बायनोमियल आपने अगर पढ़ा होगा तो बायनोमियल में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर
ऑड कॉफिशिएंट, जब आर की वैल्यू ऑड होती है, जब आर की वैल्यू ऑड होती है और उनके कॉफिशिएंट्स का प्लस कर दिया जाए, मतलब एन सी, अगर मैं बात करता हूँ एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव प्लस एन सी सेवन और कहाँ तक बेटा एन सी एन माइनस वन तक, अगर एन आपका इवन नंबर है तो एन सी एन माइनस वन तक, तो ये जो आंसर निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 2 की पावर n माइनस वन। क्या निकल के आता है बेटा? 2 की पावर n माइनस वन। और सेम बात आपके इवन के लिए निकल के आती है। तो अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर 51C1, 52, 51C3, 51C5, 51C49, बट यहां पर 51C51 नहीं है। तो बेटा क्या मैं इस वन को 51C1 लिख सकता हूं? 51C51 बिल्कुल सर लिख सकता हूं, क्योंकि हमें पता है कि अगर n और r की वैल्यू दोनों सेम होती हैं तो 1 होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर वन को मैं यहां पे क्या लिख लूंगा? 51C1 लिख लूंगा। क्या लिख लूंगा बेटा? 51C1। तो मेरी जो सीरीज बन के आ गई वो क्या बन के आ गई? 51C1, 51C3, 51C5, कहां तक? 51C1, 51C51 तक। मतलब ये कौन सी सीरीज हो गई तुम्हारी? ऑड कॉफिशिएंट्स वाली सीरीज हो गई। कौन सी सीरीज हो गई बेटा? जिनका आर जो है ऑड में आता है और सारे ऑड कॉफिशिएंट्स हमारे यहां पर प्रेजेंट है। इसका जो आंसर निकल के आता है, उसका आंसर जो निकल के आता है वो आता है 1/51, 2 की पावर 51 माइनस 1। क्या निकल के आता था? 2 की पावर n माइनस 1, मतलब 2 की पावर 51 माइनस 1, दैट इज 2 की पावर 50/51 फैक्टोरियल। तो माय आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 2 की पावर 50/51 फैक्टोरियल। व्हाट इज 51 फैक्टोरियल? दैट इज योर फाइनल आंसर। बेटा आप देखेंगे ये क्वेश्चन इतना सिंपल था कि अगर आप इसका प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं और अगर आप इन प्रॉपर्टीज की पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बायनोमियल थ्योरम को बहुत अच्छे से फोड़ के आ सकते हैं और जेईई मेंस को बहुत अच्छे से फोड़ के आ सकते हैं। मैं अधिकतर बोलता हूं आपको क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना आना चाहिए। ऐसे महा इजी क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में 10 से लेके 15 क्वेश्चंस तक आपको 25 में से 10 से लेके 15 क्वेश्चन तक आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा बेहतर हो सकेगा। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ। आगे भी मैं इसी तरीके से आपके लिए एक सुपर कंटेंट आपके लिए इस चैनल पर लेने वाला हूँ। तो बेटा स्टे ट्यून विद मी और जेईई मेंस फोड़ के आना है। मैं साथ दूंगा तुम्हारा, तुम साथ दोगे मेरा, और इतना अच्छा जेईई मेंस जेईई एडवांस फोड़ के आएंगे कि हमारा जो जेईई स्कोर है, हमारा जो मेन एम है आईआईटी एनआईटी या जो भी मेरा एक मेन एम है वो मैं अपना फुलफिल करूंगा और अपने जेईई को फोड़ के आऊंगा। सो बाय बाय, टाटा, सी या।